कभी मोकामा की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के लिए हुआ करती थी। मोकामा से 1 दर्जन से अधिक नेता पैदा हुए। उनमें से कुछ ऐसे भी नेता हैं जो देश स्तर पर जाने जाते हैं। इसके बावजूद मोकामा में सभी औद्योगिक इकाइयां एक एक कर बंद होती चली गई। नतीजतन मोकामा के लोग पुनः पारंपरिक जीविकोपार्जन पर आश्रित हो गए, यानी कि कृषि पर। और कृषि का यहाँ 2 स्रोत है। मोकामा टाइल क्षेत्र, जो पिछले 5 वर्षों से कभी उपज वहां होती है कभी नहीं होती है, उसका कारण है वाटर लॉगिंग। और दूसरा क्षेत्र गंगा का दियारा क्षेत्र, यानी मैदानी भाग, वो भी अब कटता जा रहा है और इतना कट चुका है कि वो मोकामा पूर्वी की अगर हम बात करें तो खास तौर पर 6 पंचायतें उससे व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं। उनका व्यापक नुकसान हुआ है। हजारों बीघे की जमीन गंगा में समाहित हो चुकी है। इसके कई कारण हैं जो हम लोगों से बात कर आपको बताएंगे। अभी आपको हम दिखाना चाहते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं। अभी वो जो दियारा सामने आपको दिख रहा है, गंगा का मेन स्ट्रीम कभी वहां हुआ करता था, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि गंगा अभी देखिए यहाँ आ गई है और यहाँ भी दरारें आपको दिख रही होंगी। ये जो दरारें हैं ये कट कट के पानी में गिरती जा रही हैं और प्रतिदिन 100 मीटर, 50 मीटर, 50 फीट जिस तरह का करंट है गंगा में, प्रतिदिन समाहित होती जा रही हैं। कुछ लोग बताते हैं कि सामने एक मेगा स्ट्रक्चर बन रहा है जो डबल ट्रैक रेल ब्रिज है। इस रेल ब्रिज के बनने के लिए सुविधा हेतु एक मशीन ऐसी लाई गई जिसने गंगा का रुख मोड़ना प्रारंभ कर दिया। यहाँ जहां पुल को जहां जरूरत होता था कि यहाँ सूखा कर देना है, तो उसके 4-5 किलोमीटर दूर उस मशीन को ले जाया जाता था और वहां से सिल्ट को हटाकर दूसरी तरफ फेंक दिया जाता था, जिससे गंगा का जो धार है, जो करंट है, वो दूसरी तरफ चला जाया करता था। हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। पहले गंगा कहाँ थी और अभी कहाँ पहुंची है, कितना नुकसान हुआ होगा? जो सामने दीरा दिख रहा है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे पानी का धार था। आज यहाँ पर दीरा लगभग 2.5 किलोमीटर कट गया और एकदम गंगा औंटा ग्रामीण के समीप आ चुका है। कितना बीघा अनुमान? 1000 बीघा से ऊपर का नुकसान हो चुका है केवल औंटा गांव का। अभी स्थिति ये बना हुआ है कि मात्र अब 500 मीटर ही दूरी होगा, करोड़ों का पंचायत भवन वहां बना हुआ है, स्कूल है, उधर सामुदायिक भवन है, वो खतरे के निशान में धीरे धीरे सरकते जा रहा है। अगर सरकार यहाँ ध्यान नहीं देगा तो हो सकता है वो भी कट के गंगा जी में प्रवाहित हो जाए। कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, एक जेई भी आए थे जल संसाधन विभाग से। जी, वो उनका बोरा है, बन के पड़ा हुआ है, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर कल आए थे जल संसाधन से, पता नहीं आगे का निर्देश क्या दिए हैं, हमको तो मालूम नहीं है। देखिए वो तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। वो बोरा जो है उसको अप्रैल माह में जेई आए थे, जल संसाधन विभाग के जेई अप्रैल महीने में आए थे और उन्होंने ये बोरा में बालू भरवाया, सैंड फिलिंग करवाई, ताकि तटबंध जैसा एक निर्माण किया जा सके और कटाव को रोका जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बोरा उसी तरह से पड़ा हुआ है जिस अवस्था में वो भरा गया था। पता नहीं वो कब डालेंगे, शायद बाढ़ बिल्कुल सावन भादो जब आ जाएगा तो कहीं डाल देंगे, या इसी तरह वो पानी में बहता हुआ कहीं चला जाएगा। जहां भी हम खड़े हैं यहाँ तकरीबन 15 फीट पानी होता है। जब बाढ़ का फुल फ्लेज सीजन होता है तो 15 फीट से अधिक पानी यहाँ होता है और आप यहाँ सीधे ट्रेवल स्पीड बोट से भी नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। इतना ज्यादा करंट होता है और यही कारण है कि लगातार मिट्टी कट के गंगा में गिरती जा रही है। और अभी ऊंचाई इसकी आप देखेंगे तो तकरीबन 25 फीट की ऊंचाई पे हम लोग खड़े हैं और समझिए कि गंगा, जहां ग्रामीण बता रहे थे कि अभी 2 किलोमीटर दूर थी मेन स्ट्रीम जो था, और वो आज अभी कटते हुए कहाँ पहुंच गई है। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद औंटा के बाद दरियापुर पंचायत इसी तरह से प्रभावित है। उसके बाद हाथीदह पंचायत आता है जहां 3 मेगा स्ट्रक्चर हैं, वो 6 लेन सेतु है, मेगा डबल ट्रैक रेल ब्रिज है और राजेंद्र सेतु है। उसके बाद का पंचायत है मराची उत्तरी, उसके बाद का पंचायत है मराची दक्षिणी और इसी तरह से मालपुर, नौरंगा, जलालपुर पंचायत है। जो पूरे पंचायत जो है मोकामा पूर्वी के आधे दर्जन पंचायत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कल भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है, लेकिन काफी देर हो चुकी है।
एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ जो बताया जाता है कि मेगा स्ट्रक्चर जो बन रहा है पुल का, उसके लिए एक शिप मंगाया गया था जो कटिंग शिप था और सिल्ट को वो दूसरी तरफ फेंकता था, तो उसके लिए एसडीएम आई थी कुछ दिन पहले। हाँ हाँ, आई थी यहाँ पर लगभग 1-1.5 महीना हो गया होगा। वहाँ निर्देश भी एसडीएम महोदय दिए थे कि यहाँ नहीं चलाना है, फिर भी जहाज चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि आज खतरे के निशान पे ऊंटा ग्राम पहुंच चुका है। इस तरह दरियापुर पंचायत और आगे भी पंचायत जो हाँ, क्या है कि वो जो रेल स्ट्रक्चर बन रहा था उसी समय जब पाया दिया जाता था तो कहाँ कहाँ सुखाना है वो लोग तय करते थे। आज धार पहले उस तरफ था, उनको इधर काम हुआ तो धार इधर कर दिए। इस तरह से उनके चलते हम लोगों को आज इतना झेलना पड़ रहा है। और किसानों को इस बात का तो पता होगा नहीं कि ये मशीन करती हाँ, क्या है। क्या करना है नहीं करना है। ये तो समझ में आ रहा था कि ये अति कर रहे हैं, धार इधर की ओर कर रहे हैं, लेकिन उतना क्या पता कि इधर ही काटना शुरू कर देगा। तो देखिए ये जो है ना कृषि भूमि, जहाँ भी आप पानी देख रहे हैं, जल जमाव देख रहे हैं, और उसके बाद भी आपको हरा भरा सा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये कृषि भूमि है। यहाँ खेती होती है और अच्छी खेती होती है, परवल, गेहूं और अन्य फसलों की खेती होती है जिस पर किसान यहाँ के आश्रित हैं। आज भी 80% लोग यहाँ के कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन अब कृषि योग्य न टाल रह गया है और न गंगा रह गई है, गंगा का मैदानी भाग रह गया है कि लोग जीवन यापन करें। नतीजतन यहाँ से तेजी से पलायन भी शुरू होने लगा है। क्या ये सच है? सही बात है। साधन तो है कुछ नहीं जीविकोपार्जन के लिए, बाहर जाएंगे ही लोग। न टाल समय सही समय पर बुआई होता है। अब इधर का भी देख लीजिए, गेहूं का बहुत बढ़िया फसल इधर होता था, गेहूं सब्जी ये भी चला गया हाथ से। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। क्या आपका कहना है इस कटाई पर? हाँ, ये मुद्दा तो वैसे तो ये इलाका पढ़े लिखे और होशियार लोगों का जाना जाता है, लेकिन जो रियल में मुद्दा है वो सच में तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप ही के जैसे जो इंसान है जो रियली में धरती से जुड़े हुए हैं, जो फैक्ट बातें करते हैं, उन्हीं को कभी कभी ये बढ़ता है, वरना रिपोर्टर और पढ़े लिखे लोगों का तो इलाका है, लेकिन ओनली फॉर फॉर्मेलिटी है, ओनली फॉर। सो रियल में ये मुद्दा तो अब होना ही ना चाहिए। ये आज तक सुनते थे पूर्वजों से कि 1976 में वो जो मंदिर है बस उन्हीं से एक बार आज तक बाढ़ आई, लेकिन अब मेरे जो नेता मिनिस्टर है और प्रेजेंट जो जनरेशन है उसको भी दिखाया जाएगा कि माँ गंगा का क्या रौद्र रूप रहेगा। और इधर से गंगा नदी का धारा बहेगी उत्तर से, उधर से दक्षिण। तो औंटा जो सबसे ऊंचा स्थान इलाकों में माना जाता है, इसका डूबना अब लगभग तय हो चुका है। और पलायन तो आम समस्या है ही। पलायन तो हमको तो लोहा ढोने के लिए उत्तराखंड है, यूपी है, गुजरात है, एमपी जाना ही है। ये तो अब कहने की क्या बात है इसमें, ये तो फैक्ट है। और नेता नाम तो किसी का लेना नहीं है। मतलब अधिकारी जो आते हैं जाते हैं, और इतने नेता जो मोकामा में 1 दर्जन बड़े बड़े नेता देश स्तर के, वो सब बस ऐसे ही दिखावे के लिए। नेता का नाम तो आप भी जानते हैं सर और हम भी जानते हैं, उनको बताना और ना बताना ये भी एक तरह से सही भी नहीं है। ये भी बात आप भी समझ ही रहे हैं, इंसान को इशारा काफी है तो बोलने के लिए। और सबको तो सब चीज ठीक है, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत देख लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए। क्योंकि यहाँ आज यहाँ कटा है औटा तो मुकमा से ही कटते आ रहा है, और इधर फिर मानाची हथदा कटेगा और जैतपुरे और मुंगेर तक यही सटेगा कि गंगा सबसे यही इलाका में सबसे ज्यादा नियरेस्ट बहती है। तो रियल में यह मुद्दा है, आप इसमें विचार कीजिए कि सच में है कि नहीं है। तो 1000 बीघा जमीन चला गया वो अलग बात है, अब रहने का भी नहीं है। तो अब ये जो दीरा वाला को देख के हम लोग सोचते थे यार बेचारा का घर नहीं है, आपके लिए भी तो वही दिन है कि आपको भी स्टे करने का जगह नहीं है। क्या कीजिएगा, विचारणीय मुद्दा है, सोचने के लिए आदमी को स्थिति। देखिए लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन सरकार से अपील कर रहे हैं शांतिपूर्वक कि ऐसा ये एक मुद्दा है जिस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। वरना अब आवासीय क्षेत्र, इनका जमीन तो गया ही, जो कृषि योग्य भूमि था वो तो चला ही गया, अब आवासीय क्षेत्रों पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ रविशंकर, नक्षत्र न्यूज, पटना ग्रामीण।